आज का पहला प्रश्न। सनातन धर्म के अनुसार प्राचीन भारतीय परंपरागत वैद्यों का नाड़ी दर्शन क्या है? आपका अनुभव बताइए। अमोल। प्रिय अमोल जी, सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही परंपरागत वैद्यों का अभ्यास चला आ रहा है। वे नाड़ी दर्शन के माध्यम से, नाड़ी परीक्षण के माध्यम से रोगी के शरीर और मन के भीतर के रोगों का अनुमान लगा करके मार्गदर्शन किया करते थे और आज भी यह परंपरा उतनी ही फलित है जितने की पहले थी। ऋषि कहते हैं कि प्रातः कृत समाचार कृताचार परिग्रह सुखासीनम परीक्षात्म चरित। नाड़ी देखने के समय कहते हैं कि वैद्य को प्रातः काल में प्रातः कृत्य की समाप्ति के बाद नाड़ी देखना चाहिए और रोगी को भी प्रातः काल प्रातः कृत्य समाप्ति के पश्चात वैद्य के सामने सुखपूर्वक बैठकर नाड़ी दिखाना चाहिए। आगे कहते हैं, सद्य स्नातस्य भुक्तस्य क्षुतृष्णा तपसेविन व्यायामाक्रांत देहस्य सम्यक नाड़ी न बुध्यते तैलाप्यक्ते रतितन्ते भोजान्ते तथैव च उद्वेगादिष्णाड़ी न च सम्यक बुध्यते। तत्काल स्नान किया हो, तत्काल भोजन किया हो, तत्काल निद्रा से उठा हुआ हो, भूखा हो, प्यासा हो, गर्मी से घबराया हुआ हो या व्यायाम से थका हुआ शरीर हो, ऐसे व्यक्ति की नाड़ी का यथार्थ अनुभूत नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जिसने तेल लगाया हो, जो तुरंत मैथुन करके उठा हो, तुरंत भोजन करके उठा हो, कहीं से दौड़ कर आया हो, ऐसे व्यक्ति की भी नाड़ी ठीक ठीक अनुभूत नहीं होती। आगे कहते, स्थिर चित्त प्रसन्न आत्मा मनसा च विशारद स्प्रसिद्ध अंगुलूर भी नाड़ी जानी याद दक्षिणा करे। अब नाड़ी देखने योग्य वैद्य कहते हैं कि जो इस वैद्य को स्थिर चित्त और आत्मा प्रसन्न रखनी चाहिए और उंगलियों से दाहिने हाथ की नाड़ी को स्पर्श करके नाड़ी की गति की परीक्षा करनी चाहिए। आगे कहते हैं कि ऐसा वैद्य जिसने मदिरा पी रखी हो या जिसे मदिरा पान की आदत हो, जो चंचल चित्त वाला हो, जो कामुक हो, जो लोभी हो, जो स्वार्थी हो, जो छली हो, जो कपटी हो, इसे झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो, ऐसे वैद्य को नाड़ी नहीं दिखाना चाहिए। और ऐसे रोगी जिन्हें प्रकृति के नियम पर विश्वास न हो, जिन्हें नाड़ी पर विश्वास न हो, जो धूर्त हो, जो छली हो, जो कपटी हो, स्वार्थी हो, लोभी हो, चंचल चित्त वाले हो, जो प्रकृति के नियम को नहीं मानते हैं, जो स्वयं के हाथ की रेखाओं को नहीं मानते हैं, जो
ब्रह्मांड में घूमने वाले ग्रहों, तारों और नक्षत्रों को न मानते हो, जो स्वयं के यथार्थ हाथ की रेखाओं को न मानते हो, प्रकृति के नियम को न मानते हो, कर्म के नियम को न मानते हो, खगोलीय पिंडों के स्थिति परिस्थितियों को न मानते हो, जो काल को न मानते हो, ऐसे धूर्त व्यक्ति की नाड़ी भी नहीं देखनी चाहिए। आगे कहते हैं कि नाड़ी परीक्षा करने के लिए दाहिने हाथ की 3 उंगली, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका से रोगी के हाथ की कोहनी को पकड़कर अच्छी तरीके से और रोगी की नाड़ी का अध्ययन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि वैद्य स्त्रियों के वाम हाथ और वाम पैर की नाड़ी परीक्षा करने का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार स्त्री और पुरुषों के हाथ का भी ध्यान रखना होता है। आगे कहते हैं कि नाड़ी देखने के स्थान के विषय में करस्यांगुष्ठ मूले च धमनी जीव साक्षिणी तच्चेष्टायां सुखम दुखम ज्ञेय कायस पंडित। आगे कहते हैं कि जैसे कि हाथ के अंगूठे की जड़ में जो जीव साक्षिणी धमनी नाड़ी है, उसकी चेष्टा करके प्राणी के देह का सुख दुख वैद्यजन को जानना चाहिए। आगे कहते हैं कि इस पर नादि भी अभ्यासा नाड़ी जो जायते विष्क तस्मात् परामर्शेन नाड़ी सुस्थानाप देहिनाम स्पर्श नाद पीड़दात देद नाद मर्दनापि दास जीव संचार प्रयत्न निरुपय। ऐसा लिखा गया कि नाड़ी स्पर्श के अभ्यास से वैद्य नाड़ी देखते हैं। उस नाड़ी के स्पर्श से, पीड़ने अर्थात दबाने से, धात से अर्थात उंगलियां लगने से, वेदन से तड़प से, मर्दन करने से, इन कारणों से नाड़ियों का अनुभव किया जा सकता है। आगे कहते हैं वार त्रयम परिच्छेद धृत्वा धृत्वा विमुच्य विमर्श बहुधा बुद्धिया रोग व्यक्ति तो की निदर्श। बार बार नाड़ी पर उंगली को रखना है और हटाना चाहिए, अर्थात नाड़ी को कुछ दबा करके रखें, थोड़ा ढीला छोड़ते हुए। इस प्रकार नाड़ी की सबलता, निर्बलता, चौड़ाई, लंबाई, शीघ्रता और मंदता का ज्ञान करना चाहिए। और इस प्रकार 3 से 5 बार नाड़ी को दबा करके छोड़ना चाहिए, जिससे नाड़ी की सबलता, निर्बलता, नाड़ी के फैलाव, लंबाव, शीघ्रता और मंदता का ठीक ठीक अनुभव कर नाड़ी के विषय में कुछ कहा जा सके। आगे कहते हैं अंगुलिति त्रय स्पृष्टा क्रमादोष त्रयोद्वय मंदा मध्यांकता तीक्ष्णा त्रिभिदोष लक्ष्यते। नाड़ी की 3 उंगलियों के स्पर्श से तीनों दोष करके मंद, मध्य और तीक्ष्ण गति को जानना चाहिए। प्रथम उंगली में मध्य स्पर्श होने से वात की, बीच की उंगली में तीक्ष्ण स्पर्श होने से पित्त की और अंत की उंगली में मंद स्पर्श होने से कफ की नाड़ी का पता लगता है।
और नाड़ी देखने के पश्चात वैद्य को रोगी के साथ अत्यधिक संवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ धूर्त कपटी इस विद्या का हास्य उत्पन्न करने की कोशिश करते रहते हैं। आगे कहते हैं कि स्वस्थ अवस्था की नाड़ी केंचुए की और सर्प के समान टेढ़ी गति से और पुष्ट तथा जड़ता रहित होती है, और निरोगी पुरुष की नाड़ी का लक्षण है सुखी पुरुष की नाड़ी स्थिर और बलवान होती है। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति रोगी हो, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो स्वस्थ होते हैं। आगे कहते हैं वात नाड़ी भवेद ब्रह्मा, पित्त नाड़ी च शंकर, श्लेष्मा नाड़ी भवेद विष्णु, स्त्री देवा नाड़ी देवता। वात नाड़ी का ब्रह्मा, पित्त नाड़ी का शंकर और कफ नाड़ी का पति विष्णु है। आगे कहते हैं वात नाड़ी भवेन लीला, पित्त नाड़ी तु पांडुरा, श्वेता तु कफ नाड़ी, स्यादेवं वर्णानि समवेत। वात नाड़ी का वर्ण नील है, पित्त नाड़ी का पीला और कफ नाड़ी का श्वेत है। इस प्रकार नाड़ी को जानना चाहिए। आगे कहते हैं आदौ च वहते वातो, मध्ये पित्तम तथैव च अन्ते च वहति श्लेष्मा, नाड़िका त्रय लक्षणम। इस प्रकार वैद्य कहते हैं कि जिस समय वैद्य कोहनी पकड़ता है उसके द्वितीय क्षण में प्रथम वात की नाड़ी, फिर मध्य में पित्त की नाड़ी और अंत में कफ की नाड़ी चलती है। यह द्वितीय क्षणों में जानने, कोई कहता है कि आदि में वात की, बीच में पित्त की और अंत में कफ की नाड़ी चलती है। प्रत्येक वैद्य की नाड़ी देखने की कला एक थोड़ा सा अंतर हो सकता है। इसमें वैद्य की साधना, वैद्य के अनुभव और वैद्य की संगत के द्वारा प्राप्त अनुभव, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वैद्य इस बात का सदैव स्मरण रखें, न किसी पर ऋण हो, न किसी पर ऋण रखें। इस प्रकार वैद्य ऋण मुक्त रहे, तभी वह नाड़ी का ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं। आगे कहते हैं नाड़ियों के विषय में, नाड़ियों में अनेक प्रकार की गतियाँ होती है और उसको किस प्रकार से अनुभव करना चाहिए। आगे कहते हैं सर्प जलौकात गतिम वदति विभुता प्रवंचने नाड़ी, पित्ते च काक लाभेकाद गति विधि सुधिया, राजहंस मयूराणाम पारावत कपोतयो, कुक्कुटाद गति तते धमने कब समृता। सर्प और जोंक की गति पंडित जन वात की नाड़ी कहते हैं, अर्थात सर्प और जोंक टेढ़े और तिरछे होकर चलते हैं, उसी प्रकार वात नाड़ी चलती है। आदि शब्द में बिच्छू की गति का ग्रहण है। उसी प्रकार पित्त में कौवा, लावक और मेंढक, इनकी गति के समान नाड़ी चलती है। जैसे कौवा, लावा और मेंढक फुदकते चलते हैं, उसी प्रकार पित्त की नाड़ी फुदकते हुए चलती है।
और आदि शब्द से कुलिंग और चिड्डा आदि की गति का ग्रहण है एवं राजहंस, मोर, कबूतर, कपोत और सुरगा आदि पक्षियों की जैसे मंद मंद गति चलते हैं, ठीक उसी प्रकार कफ की नाड़ी चलती है। आदि शब्द से हाथी और उत्तम स्त्री का चाल ग्रहण है। जैसे हाथी और उत्तम स्त्री झूमती हुई मंद मंद चलती है, उसी प्रकार कफ की नाड़ी चलती है। तो पंडित जन कहते हैं कि नाड़ियों की गति और उनके परिणाम को कहने से पहले वैद्य नाड़ी का ठीक ठीक अध्ययन करें और उसके बाद रोग का अनुमान कर रोगी का मार्गदर्शन करें तो रोगी को लाभ अवश्य मिलता है। आगे कहते हैं, मंदम मंदम शिथिलम शिथिलम व्याकुलम व्याकुलम वा स्थित्वा स्थित्वा वहति दमने याति नाशम च सूक्ष्म नित्यम स्थानास्क्लति पुनरपि अंगुलिस प्रदेशदा भावैरेवं बहुविधम विषय सन्निपाता प्रसादय। जो नाड़ी कभी कभी प्रखरता रहित मंद मंद गमन करे, कभी स्खलित भाव से, कभी व्याकुल व्याकुलत, कभी ठहर ठहर के चले, कभी संपूर्ण रूप से लुप्त हो जाए अथवा बहुत सूक्ष्म बहे, ऐसा यदि अनुभव होता है या बिल्कुल नहीं चले, तो इस प्रकार की नाड़ी पर कुछ करने से पहले, कुछ कहने से पहले पुनः एक बार वैद्य ने नाड़ी को देखना चाहिए। आगे कहते हैं, महादाहे अपि शीतत्वं शीतत्वं तापिता शिरा नाना विधाय गतिर्यस्य तस्य मृत्युर्न संशय। जिस प्राणी के देह में अत्यंत ताप हो परंतु उसकी नाड़ी शीतल हो एवं देह अत्यंत शीतल हो गया हो और नाड़ी उष्ण प्रतीत हो रही हो, जिस नाड़ी के अनेक प्रकार की गति हो, उस रोगी की मृत्यु निश्चित होती है। इस प्रकार सनातन धर्म में नाड़ी देखकर रोगी के रोग की स्थिति परिस्थिति और कहीं कहीं पर उसके मृत्यु ज्ञान के विषय में भी बताया गया है। नाड़ी देखना अपने आप में एक साधना है, एक रहस्यमय विद्या है, एक रहस्यमय ज्ञान है और इसकी साधना के लिए सद्गुरु का मार्गदर्शन, स्वयं की योग साधना, स्वयं की ध्यान साधना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना नाड़ी का अनुभव अपूर्ण ही रहता है। शास्त्रों के अध्ययन के साथ स्वयं के जीवनचर्या की साधना, प्रकृति के नियमों का पालन करना, समर्थ आचरण व्यवहार लेन देन की साधना अत्यंत आवश्यक है। जिन रोगियों में न श्रद्धा हो न विश्वास हो, जो सनातन पर श्रद्धा नहीं रखते, जो रोगी सनातन पर विश्वास नहीं रखते, जो रोगी पंचभूतों पर विश्वास नहीं रखते, जो रोगी प्रकृति के नियमों पर विश्वास नहीं रखते, जो रोगी कर्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं रखते, जो रोगी छल कपट की साधना कर जीवन यापन करते हैं, जो रोगी दुष्ट कर्मों का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, जो स्त्री स्वधर्म का पालन नहीं करती, जो स्त्री स्व प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करती है, जो स्त्री या पुरुष
अप्राकृतिक जीवनचर्या जीते हैं, जो स्त्री या पुरुष अमर्यादित जीवनचर्या जीते हैं, जो स्त्री या पुरुष अहितकर